नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के पौष इलाके पटेल नगर में देर शाम लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर विद्युत विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर और उनकी पत्नी को हथियारों की नोक पर बंधक बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। पौष इलाके में डकैती की सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, पुलिस अधीक्षक नगर अर्पित विजयवर्गीय नई मंडी पुलिस के साथ पहुंचे और पीड़ित दंपति से जानकारी प्राप्त की। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। एसएसपी ने टीम गठित कर जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर विनय अग्रवाल ने बताया कि हम लोग शाम को 7 से 8 बजे बाहर से घर वापस आए थे। घर आने के बाद कुछ देर बाद घंटी बजी और उनकी वाइफ ने गेट खोला तो आधा दर्जन बदमाश घर में घुस आए। आते ही उन्होंने हथियारों की नोक पर लाखों की नकदी और कुछ जेवरात के लिए उन्हें बंधक भी बनाया और मारपीट भी की। मौके पर पहुंचे पड़ोस में रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और स्थानीय निवासी गौरव स्वरूप ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई मंडी क्षेत्र का यह एरिया सबसे सुरक्षित माना जाता है। यहाँ डकैती की घटना हुई है जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम यहाँ सुरक्षित नहीं तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेंगे। लूट चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी पुलिस प्रशासन से अपील है कि इस तरह की घटनाओं को रोके और इसका जल्द से जल्द खुलासा करे। देखिए, ये थाना नई मंडी की घटना है। यहाँ पे पटेल नगर एक कॉलोनी है, उसमें एक परिवार रहता है, व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ है, ये 2 लोग हैं। शाम को ये लोग बाहर गए थे, जब वापस आए तो इनका बताना है कि वापस आने के बाद जैसे घर में घुसे उसके 5-10 मिनट बाद 4-5 लड़कों ने आके बेल बजाई। बेल बजाने के बाद अंदर आए। वो अंदर आने के बाद इनको ओवर पावर करते हुए, ये दंपति दोनों ही रहते हैं नीचे, तो इनको ओवर पावर करते हुए इनके घर में से जो इनका कैश है, कुछ ज्वेलरी है और इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसको ये लेके चले गए हैं। उसके बाद इनको एक साइड में करके चले गए थे। तो हमारी टीम मौके पे है और हम लोग पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें इन बदमाशों को पकड़ के इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ पता लगा कितने के लोग हैं? अभी सारी चीज़ें हम लोग टैली कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम मौके पे ही है। सारी चीज़ों को चेक कर रहे हैं। चेक करके जैसी अपडेट्स मिलेंगी आपको फ्यूचर में अपडेट कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। बहुत सारी लीड्स हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ों को हम लोग चेक कर रहे हैं। जैसी पूरी डिटेल्स मिलेंगी, अपडेट्स मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट करते रहेंगे। सर, घर में 2 बुजुर्ग भी थे, पहले से जाकी हुई। सारी चीज़ें हम लोग चेक करा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी घटना के ऊपर हमारी टीम मौके पर ही है। जैसे जैसे लीड्स मिलती जाएंगी, जैसे जैसे हम लोग इसमें वर्कआउट कर लेंगे पूरे केस को, तो उसके बाद आपके साथ डिटेल शेयर की जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। मुजफ्फरनगर शाम के समय अपने मजदूर के पैसे मांगने गए मजदूर की कैंची से घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। मनमाड़ा के ग्रामीणों ने पंचायत का देर रात्रि तक मृतक परिवार पर फैसले का दबाव बनाते हुए ग्रामीणों ने आरोपी पक्ष पर 4 लाख रुपए जुर्माना व 6 माह के लिए गाँव बदर का फैसला सुना दिया। लेकिन मृतक का भाई इस पर तैयार नहीं हुआ और उसने पुलिस को फोन कर अपने भाई की हत्या की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल मामला बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गाँव बंदवाड़ा का है, जहाँ सलमान के भाई मुरसलीन की नाई की दुकान पर सलमान पुत्र शहीद ने रात्रि के वक्त राजमिस्त्री शोएब पुत्र सोनू से अपनी दिहाड़ी के 300 रुपए मांगे तो उनमें हाथापाई हो गई, जिसमें राजमिस्त्री द्वारा कैंची से घोंपकर उसको जख्मी कर दिया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे घायल अवस्था में डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराया। डॉक्टर ने गंभीर हालत के चलते घायल सलमान को मेरठ रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि मेरठ ले जाते समय ही उसकी मौत हो गई थी। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक सलमान की मौत की सूचना पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद रात्रि गाँव में एक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें राजमिस्त्री शोएब पुत्र सोनू पर पंचायत के लोगों ने 4 लाख रुपए का जुर्माना और 6 माह के लिए गांव से बदर का फैसला सुनाया, पर मृतक का भाई मुरसलीन और उसके परिवार वाले नहीं माने। पुलिस को सलमान की हत्या की सूचना दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये कल रात में 5 तारीख को रात के 9-10 बजे की घटना है। ये मुरसलीन की नाई की दुकान है, उसका भाई वहाँ पे सलमान भी उसी दुकान पे मौजूद था। तभी एक शोएब नाम का लड़का आया और ये आपस में ही एक दूसरे से जो उन्होंने तहरीर लिख के दी है उसमें आपस में मजाक करते समय एक दूसरे पर नाराज़ हो गए और कहासुनी शुरू हो गई। इस पर जो है वो शोएब ने जो है वो सलमान के ऊपर कैंची चलाई और उसने बचने का प्रयास किया, लेकिन वो कैंची उसके पेट में कोई वाइटल पार्ट पे लग गई। मुझे लगता है पैंक्रियाज वाले पोजीशन पे। उसे यहाँ पे उपचार हेतु बुढ़ाना में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने मेरठ ले जाने के लिए रेफ़र कर दिया। रास्ते में उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण मौत हो गई। वैसे पीएम के लिए भेजा जाएगा, सही कारण क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसका सही। अब ये जानकारी हम लोगों को नहीं है। हालांकि सुबह हम लोग जब गए थे तो वो डेड बॉडी को चाह रहे थे कि वो फ्यूनरल के लिए ले जाएं और देना नहीं चाह रहे थे कि हमारा फैसला हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो घटना ऐसी हुई थी इसलिए पुलिस ने उसमें इंटरव्यू किया और हम उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और जो तहरीर मिली है उस आधार पर हम अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई करेंगे। सर, गांव में पंचायत का भी आयोजन होता है, उसमें 4 लाख रुपए और
6 माह के लिए जिला पत्रकार भी उसको आदेश दिया था उसको सब इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं है। जैसे हम लोगों को सूचना मिली, जैसे ही हम लोग सुबह 5 बजे करीब सूचना 5:30 बजे करीब मिली है। घर वालों ने थाने पे कोई सूचना नहीं दी थी, गांव के ही व्यक्ति द्वारा फ़ोन किया गया, तो फिर हम लोग मौके पहुंच गए। मौके पे जाकर के जो वैधानिक कार्रवाई है उसको अमल में लाया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर के गुरु तेग बहादुर मार्केट के व्यापारियों ने वारिसान सिकमी और 15 साल की समस्याओं को लेकर जारी किए गए नगर पालिका के नोटिस को लेकर दुकानें बंद कर अपना विरोध किया, जहां उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट को मामले से अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने ईओ के आने के बाद मामले में समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। जैसा कि सब पत्रकारों को मालूम है कि पिछले 1 साल से चेयरमैन से और जो स्टाफ है उनका, चेयरमैन का स्टाफ, नगर पालिका का नहीं, जो चेयरमैन का स्टाफ है, उससे दुकानदारों को लेके 3 तरह की जो समस्याएं हैं उनसे ये दुकानदार जूझ रहे। एक वारिसान की है, एक सिक्किमी की है, एक 15 साल की है। आज जैसा कि अभी हमें पता चला सीएम साहब से, और हमारे जो त्यागी जी हैं उन्होंने भी बात करी, नए ईओ साहब आए, वो छुट्टी पे हैं, और जो यहाँ का पोडवाल है वो टैक्स सुप्रिटेंडेंट है, वो भी छुट्टी पे है। और उसके बावजूद उनके ना होने में और नोटिस जारी करे जा रहे नगर पालिका के। जी अब क्या निकला? नहीं, हल ये निकला कि इन लोगों ने, जो तेग बहादुर मार्केट के दुकानदार थे, अपनी दुकानें बंद करके, दुकान कौन बंद करता है? व्यापारी तो रात के 12 बजे तक भी दुकान खोलने के लिए तैयार है, और सुबह 8 बजे अपनी दुकान पे आ जा। वो दुखी होके, परेशान होके करता है। चाबी सौंपने का कार्यक्रम था, क्या हुआ? नहीं, वो चाबी सौंपने का था। अगर हमारा समाधान करवाने की के इच्छुक हैं, वे करने लग रहे, तो हमें चाबी सौंपने की क्या जरूरत है? चाबी नहीं सौंपी गई? नहीं, अभी नहीं सौंपी। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन भी ईओ आ गया और ये पोरवाल जो टैक्स सुप्रिटेंडेंट है ये आ गई है, तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा। तो एक आश्वासन ही हो गए, तो उस आश्वासन के पीछे हमने इन सब दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली और उसे समाप्त कर दिया। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बराबर लड़ाई लड़ने लग रहे हैं आगे भी। अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना व्यापारी की तरफ से मुझे दी गई कि उन्हें कुछ नोटिस नगर पालिका से प्राप्त हुए हैं, और चूँकि ये प्रकरण पूर्व से चला रहा है और इसमें हम लोग लगातार नगर पालिका और व्यापारियों के साथ संवाद कर रहे हैं, और चूँकि अभी इसका समाधान नहीं हो पाया था तो व्यापारियों में आक्रोश था कि नोटिस क्यों जारी हुआ। तो ईओ से बात हुई है, ईओ अवकाश पर थे, उनके लौटने के उपरांत हम लोग वापस से पुनः वार्ता करके समस्या का पॉजिटिवली समाधान कराएंगे। सर, लगातार व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, और आप नगर प्रभारी भी है, सर हम क्यों नहीं निकल? देखिए, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ बोर्ड के प्रस्ताव पुराने हुए हैं जिनको बाकी कुछ प्रस्तावों को कमिश्नर साहब द्वारा प्रतिषेधित भी किया गया है। तो उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग पुराने सारी चीज़ों को, रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं, और जो भी विधिक होगा उसी पर कार्रवाई हम लोगों को करनी है। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत शेरपुर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट से 500 के करीब ग्रामीणों का नाम निकाले जाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थायी रूप से रहने वाले ग्रामीणों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं, जिससे उन्हें अपने मत के प्रयोग करने का अधिकार नहीं मिलेगा। उन्होंने जाँच कर वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने की मांग की है। डीएम ऑफिस आने का मामला ये है जी, हम 1 तारीख से भारतीय किसान यूनियन भानु के धरने पे चल लेते हैं। तो हमें कल जो है सूचना दी किसी आदमी ने कि आप भाई खालिक, अब क्या तो आप प्रधानी के उम्मीदवार भी नहीं रहने के। मगर वो क्यों? कह लगा आपका जो है वोटर लिस्ट में से गायब हो गए। मगर हमारे वोट कैसे गायब हो गए? हम 25 साल से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं। एक योजना मेरी बीडीसी मेंबर मेरी मैडम रही, उससे पहले मैं बीडीसी मेंबर रहा, उसके बाद मैं दूसरे नंबर का प्रधानी का उम्मीदवार रहा, चुनाव हार गया। अब की बार मेरी मैडम जो है प्रधानी का चुनाव हार गई, तो मेरा वोट कहाँ चला जाएगा? तो मैंने जो है संपर्क करा, बीएलओ जो है गांव में नहीं थी, तो मैं सीधा बिलोक गया। मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन करा कि साहब ऐसे ऐसे जो है हमारा जो है मकान नंबर 330 है और हमारा वोट नहीं है मकान नंबर 330 में। उन्होंने कहा आप बिलोक जाइए। तो मैं एडीओ पंचायत से मिला, एडीओ पंचायत ने हमें बीएलओ का नंबर दिया। हमने बीएलओ से संपर्क करा कि हमारा मकान नंबर 330 है।
उन्होंने कहा कि 330 मकान नंबर मेरी लिस्ट में नहीं है। नहीं है तो कहाँ चला गया? जबकि हम 20-25 साल से चुनाव लड़ते हुए आ रहे, पर्चे भरते हुए आ रहे, तो हमारा वोट चला गया कहाँ? हमारा मकान चला गया। कितनी वोट हैं जो आप लोगों को एक गायब हो गई? हमारी इतनी वोट हैं जी कि मेरे परिवार संबंधित 100-150 वोट जो है मेरे परिवार संबंधित, जिनके मकान नंबर बदल दिए गए। अब मसला ये है, कल को मैं पर्चा भरूँगा, पर्चा भरने में सब में पहले मकान नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। मकान नंबर जब 330 में मेरा वोट नहीं होगा तो मैं कैसे प्रधानी का उम्मीदवार हुआ? प्रधान जी, वोटर लिस्ट में से भी नाम कट गया आपका? नहीं, वोटर लिस्ट में से वे दिखा रहे हैं। रात उन्होंने जो है BLO ने मुझे एक व्हाट्सअप करी सूची, तो उसने जो है मकान नंबर मेरा 352 पे जो है मेरा नाम चढ़ा रखा है। मकान नंबर मेरा 330 है। ऐसे ही मेरे सारे परिवार के मकान नंबर बदल दिए। मकान नंबर बदल दी गई है, वोट लिस्ट में से नाम नहीं कटा? नहीं, लिस्ट में से नाम रात उन्होंने दिखा तो लिस्ट में से नाम तो है, केवल मकान नंबर बदल दी गई। अब हम मान लो कल को जो है मेरे वोटर वोट डाल लेंगे गांव के आदमी। अभी क्या चाहते हैं? अभी ये चाहते हैं कि हमारे मकान नंबर सही स्थान पे आवे, ताकि हमें कल को मान लो हम पर्चा भरेंगे, पर्चा भरने में हमें अपना मकान नंबर डालना पड़ेगा। मकान नंबर हमारा सही नहीं होगा तो हमारा पर्चा निरस्त हो जाएगा। अब हम 20 साल से जो चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, हम किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? तो आप चाहते हैं कि आपके मकान नंबर सही हो? हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे मकान नंबर, हमारे वार्ड 4 के जितने भी हमारे परिवार संबंधित मकानों के नंबर बदले गए हैं, ये नंबर हमारे। जनपद मुजफ्फरनगर में शासन के आदेशों पर चलाए जा रहे मिशन शक्ति के अंतर्गत एंटी रोमी स्क्वाड टीम द्वारा भोपाल रोड स्थित SD कॉलेज के बाहर छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और सभी को शासन द्वारा जारी महिला हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी गई। इस दौरान SI कुसुम भाटी और एंटी रोमी प्रभारी मीनाक्षी शर्मा ने छात्राओं को सुरक्षा के टिप्स दिए। जनपद मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी SP सिटी से मिलने के लिए पहुंचे, जहां SP सिटी की गैर मौजूदगी में उन्होंने फोन पर उनसे वार्ता की। इस दौरान उन्होंने नई मंडी में वृद्ध दंपति से हुई देर रात लूट का विरोध करते हुए घटना के खुलासे की मांग की। साथ ही उन्होंने जनपद में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई अमल में लाए जाने की मांग भी पुलिस प्रशासन से की है। आज समाजवादी पार्टी महानगर कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल आदरणीय कप्तान साहब से मिलने के लिए आया था। हमारे नगर महामंत्री शलभ गुप्ता जी की SP सिटी साहब से बात हुई। उन्होंने हमें शाम के लिए आश्वासन दिया, लेकिन आने का जो मुख्य कारण है वो आप मीडिया बंधुओं को मैं कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी इस चीज़ का पुरजोर विरोध करती है जो कल शाम घटना नई मंडी के पटेल नगर में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हुई है। घर में दिन दहाड़े शाम के 7:30 बजे घुसकर 6 लोगों ने जो लूट की है, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खोलने का काम इन लुटेरों ने किया है। क्या यहाँ की पुलिस कर रही है, क्या यहाँ का प्रशासन कर रहा है, क्या योगी जी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के जवाब लेने के लिए हम यहाँ अधिकारियों के पास आए थे और हमारी सिर्फ और सिर्फ इनसे ये मांग है कि 24 घंटे में इस घटना को खोलने का काम करे प्रशासन। आज हमारा महानगर समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी साहब के साथ नेतृत्व में यहाँ SP साहब से मिलने आया था। फिर मेरी SP सिटी साहब से बात हुई। SP सिटी साहब ने कहा कि मैं बाहर हूँ, आप लोग शाम को आ जाइए। हम लोग जो नई मंडी में कल घटना घटित हुई है, एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ दिन दहाड़े शाम के 7:30-8 बजे करीब ये लूट की वारदात हुई, जिससे सभी लोग भयभीत हैं। आप देखिए, चाहे अभी बुढ़ाना में लूट हुई बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ, चाहे चरथावल में, आज मुजफ्फरनगर एक लूट प्रदेश बन गया है। हम प्रशासन से अपील करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, कि यहाँ की जनता को भयमुक्त किया जाए और योगी जी से अनुरोध करते हैं कि अगर वे लॉ एंड ऑर्डर में फेल हैं तो वे नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस लूट को 24 घंटे के अंदर खोला जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी आपके समक्ष फिर से ज्ञापन लेकर हाजिर होगी। जनपद मुजफ्फरनगर के कुकड़ा ब्लॉक में कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन किसान कल्याण मिशन योजना के अंतर्गत किया गया, जिसमें किसान मेला, किसान सम्मान और कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी किसानों को सरकार द्वारा जारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए योजनाओं को लाभान्वित होने की जानकारी दी गई।
जनपद मुजफ्फरनगर के भोपाल रोड स्थित SDPG कॉलेज में NCC कैडेट्स के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें NCC 82 बटालियन के अधिकारियों ने सभी कैडेट्स को युद्ध कौशल की बारीकियों से अवगत कराया और युद्ध के दौरान आने वाली समस्याओं और उनके निदान की भी जानकारी दी। हमारी जो क्लास है वो युद्ध की बारीकियों के बारे में है और यहाँ पर जो सूबेदार मोहिंदर सिंह जी आए हुए हैं और वो हमें युद्ध की बारीकियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम सभी बहुत उत्साहित थे कि आज हमें फ़ौज के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा कि किस तरह से वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं और क्या क्या एक फ़ौजी प्लानिंग करता है। और जैसा कि सर ने हमें यहाँ आकर समझाया तो हम सभी बहुत उत्साहित हैं और हमें ये सब जानकर बहुत अच्छा लगा और हमें एक नया जोश भर गया है। सर ने हमें बहुत अच्छे से युद्ध की बारीकियों के बारे में बताया है कि एक फ़ौजी किस तरह से प्लानिंग करता है और किस तरह से अपने काम को अंजाम देता है। हम बहुत खुश हैं कि हम इस क्लास का हिस्सा हुए और हमें यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिला और हमारे अंदर एक नई जोश आ गया है। अब हम और अधिक चाहते हैं कि हम देश के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए किसी भी तरह से हम काम आ सके। और जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख पा रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि हम सभी किसी न किसी तरह से देश की सेवा में अपना सहयोग कर सकते हैं। तो जिस तरह भी हम उचित समझते हैं, हमें देश की रक्षा के लिए जो हमसे बन पड़ता है हमें करना चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, कर्तव्य भी है। धन्यवाद। बारीकियां बताई गई, युद्ध की बारीकियां। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारे कमान अधिकारी कर्नल JK मलिक और एडम अधिकारी कर्नल वकुल गोसाई के नेतृत्व के अंदर आज ये यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे जो PI स्टाफ हैं, सूबेदार मोहिंदर सिंह और जगताप सिंह, इन्होंने आज आके हमारे कैडेट्स को आज वो युद्ध के अंदर जो बारीकियां बताई हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हमें जो पूर्ण अनुभव जो होता है फ़ौज का वो उस युद्ध के अंदर लगाया जाता है, जिसके अंदर कम से कम कैजुअल्टी और दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। और यहाँ पर आज फायर फाइटिंग के बारे में बताया गया और अभी एक बच्चों को एक यहाँ पर एक मूवी दिखाई जा रही है कारगिल युद्ध के ऊपर कि कैसे हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज ने उस पाकिस्तान को पछाड़कर उस कारगिल के ऊपर विजय प्राप्त किया था। तो आप देख सकते हैं आज बच्चों में वो उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि हमारा आग्रह रहा है हमारे कमान अधिकारी से कि कमान अधिकारी साहब हमारे महाविद्यालय के मैदान के अंदर एक पूरे जो फ़ौज का एक बैटल क्राफ्ट होता है कि किस तरीके से युद्ध के मैदान में फ़ौजी जवान हमारे दुश्मनों को घेरते हैं, उसका प्रदर्शन करने के लिए हमने आग्रह किया है और संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर वो यहाँ प्रदर्शन दिखाया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने शहर के लोग भी मुझे अगर सुन रहे हों तो वो भी उस प्रदर्शन से पहले हम अखबार में ज़रूर देंगे कि आप भी आके देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक युद्ध के अंदर घेराबंदी हमारी फ़ौज पाकिस्तानियों के ऊपर या जो अन्य दुश्मन होते उस पर करती है। तो आज वाकई में देखता बनता है और मैं चाहूँगा कि सभी लोग हमारे इस भारत माता, हमारे इस हिंदुस्तान की आगे बढ़ाने में सभी मदद करें, जैसे हमारे NCC कैडेट आपके सामने आह्वान भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में ब्राह्मण समाज का मुखिया चुनने के लिए क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के जिम्मेदार लोगों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूरे क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में सभी लोगों ने समाज का मुखिया चुनने के लिए विचार विमर्श किया, जिसके बाद क्षेत्र के गाँव बिरालसी निवासी मास्टर विष्णुदत्त शर्मा को ब्राह्मण समाज का सर्वसम्मति से मुखिया चुन लिया गया। बैठक में मौजूद लोगों ने मास्टर विष्णुदत्त शर्मा को पगड़ी पहनाई। इस मौके पर 11 सदस्यीय सलाहकार समिति का भी गठन किया गया, जिसमें साहब सिंह शर्मा, दिनेश शर्मा बिरालसी, नंद किशोर शर्मा दूधली, बोधराम शर्मा कानाहेड़ी, नरेश चंद शर्मा भमेला, अंजू शर्मा पीपल चाहा, धर्मेंद्र शर्मा चरथावल, बिल्लू शर्मा बाढ़, गोपाल शर्मा बलवाखेड़ी, दिनेश कुमार शर्मा रोनी हरजीपुर, धन प्रकाश शर्मा नियामकों को सलाहकार समिति में चुना गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के मोहल्ला ढालू खाल में दरी बनाने के कारखाने में आग लगने से हजारों का माल जलकर राख हो गया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के मोहल्ला ढालू खाल का है, जहां पर शोएब पुत्र जमील अंसारी अपने घर पर दरी बनाने का कार्य करता है। जब कारखाने का ताला लगा हुआ था तभी अचानक कारखाने से धुआं उठता देखा गया। कारखाने से धुआं निकलते देख लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद देखते ही देखते कारखाने को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर मोहल्लेवासी कारखाने की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक हजारों का माल जलकर राख हो चुका था। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। वहीं कारखाने के मालिक ने कारखाने में किसी व्यक्ति द्वारा आग लगाए जाने का अंदेशा जताया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा संख्या 423/2020 में फरार चल रहे अभियुक्त के घर पर धारा 82 CRPC के तहत गांव में मुनादी कराते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है। दरअसल चरथावल थाने की दधेड़ू चौकी इंचार्ज राजकुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर न्यायालय के आदेश पर थाने में पंजीकृत मुकदमे में फरार चल रहे दधेड़ू कोला निवासी अमजद पुत्र सगीर के घर पर गाँव में मुनादी कराते हुए 82 का नोटिस चस्पा कर दिया है। आपको बता दें कि चरथावल थाने में पंजीकृत मुकदमे में लंबे समय से अमजद फरार चल रहा है। पुलिस के द्वारा कई बार दबिश देने के बावजूद भी अभी तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इसके चलते न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी अभियुक्त के घर पर धारा 82 CRPC का नोटिस चस्पा कर दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव न्यामू में अज्ञात कारणों से कुछ दिन पूर्व जली आधा दर्जन किसानों की गन्ने की फसल के मुआवजे के तौर पर भाकियू तहसील उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों ने आधा दर्जन किसानों को मुआवजे के तौर पर चेक वितरित किए। दरअसल चरथावल विकासखंड के गाँव न्यामू में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से गाँव के दर्जनों किसानों की फसल जल गई थी, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय किसान यूनियन के तहसील उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलवाकर जली हुई फसलों का सर्वे कराया और किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की और मांग न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी, जिसके चलते आज राजस्व विभाग के अधिकारी भाकियू तहसील उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी के आवास पर किसानों के मुआवजे के तौर पर चेक लेकर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के तहसील उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी की उपस्थिति में सुंदर पांचाल, पम्मी रानी, सूरजमल लाला, सुनील त्यागी, ताहिर, वसीम आदि सभी किसानों को मुआवजे के तौर पर चेक वितरित किए गए। मुजफ्फरनगर के जानसठ ब्लॉक में किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक और किसानों में जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान मुख्य रूप से खतौली विधायक विक्रम सैनी, भाजपा जानसठ मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ब्रजेश रस्तोगी आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि शासन के आदेशों पर जानसठ ब्लॉक में किसान मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान कई किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर विधायक को अवगत कराया, जहाँ पर उनकी विधायक से काफी नोकझोंक हुई। मुजफ्फरनगर के रोहाना रोड पर महादेव होटल पर सपा नेता दीपक उर्फ बॉबी त्यागी ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया। इस मीटिंग में जिला पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को विचार विमर्श किया गया। वहीं बॉबी त्यागी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 का ट्रायल है और हमें हर हाल में चुनाव जीतना है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता गाँव-गाँव जाकर अपनी रणनीति बनाएं और सभी ग्राम वासियों और जनता को समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं और समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को भी गिनवाएं। ये आने वाले जिला पंचायत के जो चुनाव है उसके बारे में मीटिंग बुलाई। अच्छा, इस बार पार्टी अपने पंचायत के जो चुनाव हैं पार्टी बेस पर लड़ा रही है चुनाव? अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं है जो है सिंबल पर कोई चुनाव होगा, जो भी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा। जहाँ तक भी है जैसे पहले लड़ाते हैं वह समर्थित पार्टी पहले से ही समर्थन करती आई, उसी तरीके से चुनाव लड़ाएगी। अच्छा, ये कार्यकर्ता आपने जो बुला रखे हैं इसी बेस पे बुला रखे हैं? हाँ, जिला पंचायत का ही लक्ष्य है। पहले हमारा जो चुनाव पहले आ रहे जिला पंचायत हो, प्रधानी हो, BDC हो, वो हमें हर हाल में अपनी जीतनी है। अच्छा, और सभा का परचम यहाँ लहरा। अच्छा, अगले जी भी कह रहे हैं कि भाई तैयारी करो चुनाव की। ये कि मिनी जो है मिनी प्रतियोगिता मान लो, मिनी जो है कि कुछ भी कह सकते हैं आप, जो है उससे पहले ट्रायल है 2022 की। 2022 की तैयारी है ना? 2022 की ट्रायल है और इसमें सफलताएं हमें ज़रूर मिलेंगी और फिर 2022 जीतना हमारे लिए और आसान है। मुजफ्फरनगर के रोहाना स्थित गांव आखलोर में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मुफ्त दवाइयां बांटी गई, जहां पर ग्राम प्रधान विजय त्यागी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शासन के आदेशों पर गांव-गांव ग्रामीणों को दवाइयां बांटने का काम किया जा रहा है, जहां पर चिकित्सक ग्रामीणों की समस्याओं और बीमारी को देखते हुए उन्हें दवाइयां दे रहे हैं। इसके चलते गाँव आखलोर में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान विजय त्यागी के आवास पर सभी मरीजों को दवाइयां वितरित की गयी।
मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के गांव समस्तपुर में झुंझुनी बाईपास के जंगल में किसान के खेत में खड़े पॉपुलर के 13 हरे पेड़ काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर कर ले गए। पीड़ित किसान ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चले कि समस्तपुर निवासी नरेश सिरोही पुत्र वेदपाल सिंह का खेत झुंझुनी बाईपास राय साहब के बाग के सामने आ रहा है, जिसमें चक्रोड़ के बराबर में पॉपुलर के पेड़ लगा रखे थे। सोमवार की देर रात्रि अज्ञात चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए 13 पॉपुलर के हरे भरे पेड़ काटकर ट्रॉली में भर कर ले गए। मंगलवार को जब किसान खेत पर पहुंचा तो उसे पेड़ कटे हुए मिले। किसान ने थाने पर सूचना दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पीड़ित ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। रात को ही पेड़ ले गया काट के चोरी से पॉपुलर के बड़े बड़े छांट के। कितने पेड़ थे? पेड़ ले गए 13 मोटे मोटे से। किस टाइम पता लगा आपको? पता चला है सुबह ही। बागपत में आज किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें किसान और स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं पहुंची। बागपत में महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ना विभाग की तरफ से समूह बनाकर गन्ने की पौध तैयार करनी सिखाई जा रही है। जनपद में कई महिला किसान समूह बनाए गए हैं। समूह की महिलाओं ने 30,000 गन्ने की पौध तैयार की है। जिला गन्ना अधिकारी अनिल कुमार भारती ने बताया कि महिलाओं द्वारा तैयार की गई गन्ने की पौध पर 1.5 रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है तथा 2.5 रुपए की पौध के हिसाब से वह अपनी बिक्री भी करके लाभ ले रही है। तैयार करने का फायदा महिला किसानों को इस तरह से होता है कि मार्च अप्रैल में गन्ने की फसल बुआई करने वाले किसान महिलाओं के द्वारा तैयार की गई पौध खरीदकर बुआई कर सकते हैं, जिससे गन्ने की फसल जल्दी तैयार हो जाती है। महिला इस रोजगार में हिस्सा ले रही है। गन्ना विभाग की ओर से महिलाओं को पूर्ण जानकारी दी जा रही है। किसान मेले के दौरान महिलाओं को सम्मानित भी किया गया तथा सब्सिडी के 45,000 रूपए महिला किसानों को दिए गए। जी, आज किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत आज किसान मेले का आयोजन किया गया। इसमें हमारे गन्ना विभाग की कुछ जो है महिला कृषक जो हमारी आई हैं। दरअसल क्या है कि लॉकडाउन के समय में जो रोज़गार का क्राइसिस था, उसके दृष्टिगत माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोज़गार देने के दृष्टिगत स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। इसमें वो गन्ने की पौध तैयार करेंगी, जिसमें उनको जो है 1.5 रुपये प्रति पौध के हिसाब से सरकार की तरफ से अनुदान है। और जो वो पौध तैयार कर रही हैं सिंगल चिप बड से या सिंगल आँख से, तो उससे जो पौधा तैयार हो रहा है वो किसानों को चला जाता है 2 से 2.5 रुपये पर पौध के हिसाब से किसान खरीदते हैं और 1.5 रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से है। तो इसमें लगभग 4 से 4.5 रुपये के हिसाब से इनका पौधा बिक जाता है, जबकि इनका एक्चुअल जो खर्चा आता है वो 1 से 1.5 रुपये के हिसाब से आता है। तो इनको लगभग 2.5 से 3 रुपये पर पौध के हिसाब से इनको फ़ायदा होता है। तो आज हमारे यहाँ जो ब्राह्मण पुट्ठी एक गाँव है, वहाँ का शिव शक्ति महिला समूह आया हुआ था यहाँ पे। उसने लगभग 30,000 पौध के उगाई है, अपने घर पे उगाई है वो, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें खेती की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनको हमने आज 45,000 रुपये का चेक इनको जो है दिया गया है। अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे कर चुके नगर पालिका देवबंद के अध्यक्ष जियाउद्दीन अंसारी द्वारा बोर्ड की मीटिंग के बाद सभागार में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान और सभी सभासदगण मौजूद रहे। इस दौरान बसपा सांसद और पालिका अध्यक्ष ने सभासदों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने बताया कि आज बोर्ड की मीटिंग थी और 3 वर्ष हमारे कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं। इस खुशी में आज हमने उनको सम्मानित किया है। उन्होंने बताया कि उनके 3 साल के कार्यकाल में जो कार्य नगर में हुए हैं, सभासदों का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने बताया कि 3 सालों के अंदर नगर में जो कार्य हुए हैं वो आपके सामने हैं। जी, आपको बताना चाहूँगा, आज देवबंद नगर पालिका परिषद में बोर्ड की मीटिंग थी और आज ये प्रोग्राम हुआ है। आज सभी माननीय सभासदगण और चेयरमैन साहब ने अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं और मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरा जो हमारा नगर पालिका स्टाफ है, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, नगर पालिका के अधिकारी हैं, हमारे सभी सभासदगण हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस भाईचारे को कायम रखते हुए इन्होंने देवबंद के विकास में काम किए हैं, ये वाकई सराहनीय है। और उम्मीद करता हूं कि आगे 2 वर्ष जो चेयरमैनशिप के और मेंबर साहब के बचे हैं वो भी बखूबी ये साथ मिलकर निभाए और मुझे उम्मीद है सभी साथ मिलकर चलेंगे और इंशाल्लाह देवबंद की तरक्की में अपने 4 चांद लगाएंगे। आज बोर्ड की मीटिंग थी और आज जो है 3 साल का कार्यकाल नगर पालिका का पूरा हो गया है। तो आज इस खुशी में जो हमारे नगर पालिका के सभासदगण हैं तो उनको सम्मान दिया, उनको सम्मान किया उनका। और जो हमारे सांसद हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान साहब, तो उनको भी आज इनवाइट किया गया था। वो भी आज यहाँ इस खुशी के मौके पे यहाँ पे आए हैं, तो मैं इनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ।
और इन 3 साल के अंदर जो विकास कार्य देवबंद के अंदर हुआ है उसके अंदर सभी सभासदगणों का मेरी साथ में पूरा भरपूर ताउन रहा है। तो मैं इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शहर के अंदर 3 साल के अंदर जो काम हुए हैं वो आपके सबके सामने है। जो यहाँ पर देवबंद के अंदर एक कूड़ा था, कूड़े का कोई निशान नहीं था, कूड़ा गली गली में पड़ा हुआ था, यहाँ पे जो है गली गली में यहाँ पे सड़कों के ऊपर। तो उसके लिए भी जो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाया गया, तो कूड़े का सारा जो है निस्तारण एक जगह हो रहा है। और देवबंद के अंदर बहुत सफाई व्यवस्था पूरी है और सड़क निर्माण पूरी तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं, काम हो गया है ये। और एक मेरा गेट बना है, पानी के टैंक बनवा दिए गए हैं, यहाँ कोई भी समस्या किसी किस्म की नहीं है। और आगे 2 साल का हमारे कार्यकाल बाकी है। हम चाहते हैं कि देवबंद की आवाम की मोहब्बत प्यार से और हमारा आशीर्वाद देवबंद के लोगों का हमारे ऊपर रहेगा, तो इस देवबंद के 2 साल कार्यकाल भी और पूरा जो है। ये आज देवबंद नगर पालिका के सभा कक्ष में मौजूदा बोर्ड के 3 साल पूरे होने पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया नगर पालिका वर्कर्स यूनियन की तरफ से, जिसमें हमारे मौजूदा चेयरमैन ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब और बोर्ड के प्रभारी एसडीएम साहब और इसके साथ साथ नगर पालिका में नॉमिनेटेड और इलेक्टेड सभी मेंबर्स का सम्मान किया गया। और इस मौके पर जो विकास कार्य इस बोर्ड की जानिब से कराए गए उनका उल्लेख किया गया। जो काबिल ज़िक्र है यहाँ पर वो ये कि कूड़े का प्रबंध जो किया है, एक डंपिंग यार्ड बनाया है, उसके लिए ये बोर्ड काबिल मुबारकबाद है। इसके साथ साथ पानी की व्यवस्था, सड़कों का बिछाना, लाइट का इंतज़ाम करना, ये सारे कार्य यहाँ पर बताए गए हैं, जिससे लगता है कि देवबंद की जनता का बाकायदा ठीक तरीके से ये बोर्ड खिदमत कर रहा है। जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम ये बोर्ड कर रहा है। काबिले बयान बात यहाँ पर यह है, आने के बाद ये नज़र आया कि यहाँ पर बोर्ड के अंदर चेयरमैन और मेंबर्स में एक तालमेल बना हुआ है, आपस में भाईचारा कायम है, जिसकी बुनियाद पर ये सब कार्य हो पाए। मैं चाहता हूं कि आने वाले बाकी 2 साल में भी मेंबर्स और चेयरमैन साहब का तालमेल बना रहना चाहिए। जो एक भाईचारा यहाँ पर कायम है वो कायम रहना चाहिए, ऐसी मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर करता हूँ और तमन्ना करता हूँ कि ये बहाल रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब लोगों का, देवबंद के लोगों का शुक्रिया और इस बोर्ड के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से मेंबर्स, चेयरमैन साहब और पालिका के मजदूर संघ के लोगों ने जो मुझे यहाँ पर सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर में परिजनों और गांव के जिम्मेदार लोगों ने पुलिस पर बुजुर्ग को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव भटोल निवासी बचन सिंह के परिवार के लोग अपनी समस्या को लेकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे। पुलिस क्षेत्र अधिकारी की गैर मौजूदगी में उन्होंने सिपाही को ज्ञापन देते हुए पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि खेड़ा मुगल चौकी एसआई और चौकी पर तैनात सिपाहियों पर आरोप लगाया कि जबरदस्ती उनके घर में घुस आए और उनके पिता के साथ मारपीट करते हुए गाड़ी में डाल दिया और चौकी पर लाकर शराब निकालने के झूठे मुकदमे में फंसा दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और उन्होंने एसडीएम कोर्ट में जमकर हंगामा काटा। बहुत दिन हो गए, हमने ज्ञापन दिया गया है, किस मामले में दिया गया? ये हमारे गांव का एक लक्ष्मीचंद उर्फ ढंटर, जिसे झूठे मामले में पुलिस ठहराई ना, कभी उसने दारू काट दी, पी ले कभी कदाक, लेकिन पी तो सारा गांव रहा और कभी ने ना दारू काट दी, ना हमने कभी सुना गांव में आगे दारू काट दे। तो उसे पुलिस जो लाई है झूठे केस में लाई है? झूठे केस में लाई जी। क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं जी, जिन्होंने कार्रवाई चाह रहे हैं, जो लाया है उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये जो मेरे पिताजी है ना, इनको रात 11 बजे पुलिस उठा के ले आई, ना किसी ने कुछ सूचना दी घर पे और ना कुछ, बस ऐसे उठा के ले आई जैसे गुंडागर्दी होती है ना देश में आजकल, ऐसे कर रही है।
ना किसी को सूचना दी घर में। और कैसे हमने पूछा, जो हमने पूछताछ की चौकी में जाके, तो ये बोलते हैं कि वारंट हो गए हैं इसके, इसलिए लाई इसको उठा के। तो फिर हमने बोला कि चलो भाई वारंट हो गए तो सुबह जाके मिल लेंगे कोर्ट में। तो जैसे कोर्ट में मिले तो आके उसने मेरे पापा जी के यहाँ पर एक भट्टी का केस लगा, जिसमें कई लीटर झूठा केस था वो, जिसमें कई लीटर वो लगाई है शराब और वगैरह, साड़ा वूड़ा भी है उसमें, सब कुछ लगा के, और उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो मैंने सबसे पूछताछ की तो मुझे कांस्टेबल संजीव ने ये जवाब दिया कि जो तेरे पे वो कर लो, हम ऐसे ही गुंडागर्दी करेंगे और आगे करते रहेंगे, जो थारे पे होता हुआ कर लियो भाई तुम। सहारनपुर के देवबंद नगर की मंगलोर चौकी क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि देर रात अज्ञात चोरों ने जीतगिरी मंदिर के निकट इन्वर्टर बैटरी की शॉप का ताला तोड़कर दुकान को अपना निशाना बनाया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि आज सुबह जब वह अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो उसकी दुकान के ताले टूटे देख उसके हाथ पांव फूल गए। पीड़ित ने आनन फानन में पुलिस को सूचना देते हुए दुकान के अंदर सामान चेक किया तो अज्ञात चोर गले में रखी हजारों की नकदी और इन्वर्टर की बैटरियां लेकर फरार थे। पीड़ित ने बताया कि नकदी सहित लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि इससे पहले भी एक ट्रैक्टर मैकेनिक की दुकान को चोर अपना निशाना बना चुके हैं, जिसके चलते अब वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। हम दुकान पे जैसे रोजमर्रा की तरह से आते हैं, तो सीधा सुबह जब आए तो दुकान के शटर फटे हुए थे, ताले टूटे हुए थे। शटर खोल के देखा तो बैटरी, इन्वर्टर बैटरियाँ, ट्रैक्टर की बैटरियाँ, मोटरसाइकिल बैटरियाँ, कुछ कैश भी। लगभग कितना कैश? लगभग 20-30 हज़ार रुपये होंगे कैश। सारा नुकसान लगभग कितने तक का होगा अंदाज़ा? लगभग होगा 4-5 लाख रुपए। अमरोहा के ढवारसी विद्यालय की ओर से मेधावी छात्र छात्राओं को साइकिल व अन्य उपहार देकर पुरस्कृत किया गया। जिला पंचायत सदस्य ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। शंभू इंटर कॉलेज आदमपुर में मेधावी छात्र छात्राओं की सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुमारपाल खड़गवंशी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मेहनत से पढ़ाई करने की सीख दी। विद्यालय के प्रबंधक अमित कुमार गुप्ता ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। शिक्षा सफलता की कुंजी है। विद्यालय परिवार की ओर से चयनित बालक वर्ग में कक्षा 10 के छात्र सुहेल प्रथम, समावेश द्वितीय, सौरभ तृतीय स्थान पर एवं कक्षा 12 में बालिका वर्ग में कल्पना प्रथम, आसीन मारिया पॉल द्वितीय, कायम रजा तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को साइकिल व अन्य पुरस्कार देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। पीछे हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए प्रवेश पत्र बांटे गए थे। इन लोगों ने मुझे बुलाया था, शंभू इंटर कॉलेज के प्रधान चार्य और मुझे गुप्ता जी ने। तो मैंने इनको वादा करा था कि जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, मैं उन्हें सम्मानित करने का काम करूँगा। तो मैंने अपने वादे के अनुसार आज जो बच्चे इंटर में फर्स्ट आए उन्हें साइकिल, जो हाई स्कूल में फर्स्ट आए उन्हें साइकिल, और जो सेकंड में आए उन्हें दूसरे गिफ्ट देकर सम्मानित किया। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? मेरा नाम कुमारपाल खड़गवंशी है। मैं गजरोली के पास तिगरे खाते रहने वाला हूँ। मेरा एक होटल पैराडाइज है और मैं समाज सेवा काम करता हूँ। अमरोहा के हसनपुर में ताज बैंकेट हॉल में किसानों की आय दोगुनी हेतु सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन का आयोजन कर कृषि अधिकारी ने पुष्टि की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों पर कृषि विभाग ने किसानों की आय दोगुनी करने हेतु किसान कल्याण गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का नगर के बाईपास पर ताज बैंकेट हॉल में आयोजन किया, जिसमें राजीव कुमार सिंह ने बताया कि कृषि कल्याण दिवस में कृषि प्रदर्शनी, कृषि गोष्ठी व किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी द्वारा संबोधित करते हुए आय दोगुनी करने हेतु जनता को विभिन्न तरीकों से जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषकों के हितों में निर्णय ले रही है। कृषि कानून किसानों के हित में है और इससे छोटे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा। प्रोग्राम एक्चुअली में किसान कल्याण मिशन का प्रोग्राम है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी की 3 सप्ताह के लिए, यानी कि 6 तारीख, 13 जनवरी और 21 जनवरी को प्रत्येक ब्लॉक में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज दिनांक 6 तारीख को हसनपुर अमरोहा ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं। दिनांक 13 जनवरी को गजरोला और गंगेश्वरी ब्लॉक में कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा दिनांक 21 जनवरी को जोया और धनोरा ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें 3 तरह के कार्यक्रम हैं। एक कृषि गोष्ठी है, एक कृषि प्रदर्शनी है। इसके अलावा जो किसान हैं हमारे, उनको कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो कृषि विभाग हो या उसका सहवर्ती विभाग हो,
वो उनके लिए जो कोई प्रमाण पत्र देना है, कोई चेक वितरण करना है, कोई स्वीकृति पत्र देना है किसी योजना का, वो योजना का स्वीकृति पत्र देगा। ये 3 तरह का प्रोग्राम एक जगह मर्ज किया गया है। इसके साथ साथ ये कृषि प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि नवीन तकनीकी जानकारी किसानों को मिल सके। यहाँ एक बहुत अच्छा गन्ना विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया है जिसमें गन्ने की जो वड है, चिप होती है, उसके माध्यम से गन्ने की ट्रांसप्लांटिंग की जाएगी ताकि पूरा गन्ना आपका बच जाएगा और शेष गन्ना आपका शेष जो चिप है उससे आपका नया गन्ना पैदा हो जाएगा। तो इस तरह किसानों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए हमारे विभाग के आज जितने भी सहवर्ती विभाग हैं, हमारे गन्ना विभाग, पशुपालन विभाग, रेशम विभाग और आपका खादी ग्रामोद्योग विभाग, बैंक, इन सब के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और किसानों को नवीन तकनीकी जानकारी उनको उपलब्ध कराई चलेगा। यह एक दिवसीय कार्यक्रम है। इसके बाद हसनपुर तहसील का कार्यक्रम गंगेश्वरी में होना है जो गंगवार में होगा दिनांक 13 जनवरी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।